हेलो बच्चों, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम फिर से नए मैथमेटिकल सेशन में आ गए हैं। अब हम लोग द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे, तो द्विघात समीकरण में कंटिन्यू सवाल को क्या करते जा रहे थे। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके बारे में समझेंगे और क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में समझेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा आपको समझ में आएगा। बस एक चीज करिएगा कि जब आप लोग वीडियो देखा करिए तो पूरा देखा करिए, तभी समझ में आएगा। बीच में से देखेंगे या फिर थोड़ा सा देख के चले जाएंगे तो कोई चीज समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो वीडियो में बने रहिए। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दो संख्याएं बोले तो सबसे पहले पहली संख्या मान लीजिए, मतलब कि लिख लीजिए कि पहली संख्या, मतलब माना, पहले लिख लिया करिए कि माना पहली संख्या। अब देखिए, अब मुझको पहली संख्या माननी है तो सिंपल द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो सिंपल एक्स मानिए, द्विघात समीकरण ही के थ्रू ज्ञात करना है। तो पहले लिख दीजिए कि माना पहली संख्या क्या है, एक्स है। ठीक, अब पहली संख्या एक्स मान लिए। अब लिखेंगे कि दूसरी संख्या, यही नहीं लिखेंगे कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी पहली संख्या जब x मान लिए तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे योग जो है वो 27 है, मतलब कि दोनों को जोड़ने पे 27 है, तो हम क्या करते हैं कि जो योग हो, तो अब देखिए पहली संख्या तो x मान लिए, तो योग वाली ही संख्या, जैसे कि पहली संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स मानेंगे। अब कहेंगे कि सर ये कैसे, क्योंकि अगर मैं दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं, जैसे ये वाली दोनों संख्या है जो माने हैं, इसको अगर मैं जोड़ता हूं, जैसे यहाँ पे जोड़ता हूं x प्लस 27 माइनस एक्स, ठीक, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 27। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 27 आया, कि इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 27। तो ऐसी ही संख्या माननी है। अगर क्वेश्चन में देता, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में ये देता कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 13 है, तो मैं क्या करता, पहली संख्या x मान लेता और दूसरी संख्या क्या मानता, 13 माइनस एक्स। क्योंकि जिनका योग 13 है तो मैं लिखता x प्लस 13 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल आउट हो जाता, 13 हो जाता। मैं ये समझाने के लिए आप लोगों को बताया हूं कि ऐसे माना जाता है, ठीक ना। तो अब ये वाला देखिए सवाल, तो पहली संख्या माने x, अब योग 27 था इसलिए दूसरी संख्या कितना मानेंगे, 27 माइनस एक्स। अब कह रहा है तथा गुणनफल 182 है। अब ध्यान दीजिएगा मतलब इन दोनों का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 182। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x इंटू, एक्स इंटू गुणनफल मतलब गुणा होता है, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ठीक, अब ये लिखेंगे, अब x का गुणा 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, और x का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखिए, अब ये माइनस में तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ, और 182 को यहीं स्टेबलिश करे रहता हूँ। तो एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 27x को बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस 27x हो जाएगा, और ये प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये जो है यहाँ तक ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण जब बन गया तो हम x का मूल ज्ञात करेंगे और उसी से क्या आंसर निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में बोला था, जब पिछली वीडियो जब आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं बोला था कि जो अचर पद होता है, मतलब 182, अचर पद कौन है, 182, और इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 182। ठीक, तो 27 को मुझे ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे 182 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 27 आ जाए, मतलब 27x आ जाए। तो अब बताइए कि मैं बोला था जब अगर बड़ी संख्या आ जाए तो उसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो अब ये जो 182 है ना, अगर 2 से काटेंगे तो 91 आ जाएगा, तो इसलिए ज्यादा मतलब वो हो जाता है, तो हम 13 से काटते हैं इसको। तो अब 13 से काटेंगे तो 13 एकनी 13, ठीक, अब बचा 5 और 2, तो 13 चौका 52, 14 बचा। फिर 14 को एक बार सीधे लेते जाइए, 14 करनी 14, 2 से कोई वो लेना देना नहीं, 2 से मत करिए, 14। तो 13 और 14 इसका अगर गुणा करूंगा मैं, 13 और 14 का अगर गुणा करूंगा तो 182 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि गुणा करके मुझको ये लाना था, लेकिन जोड़ने घटाने में कितना लाना था, 27x। तो अब देखिए ये माइनस में है तो मैं ले लूंगा -13 और -14,
और इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा -27। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13, इसमें से अगर मैं देखिए ये माइनस वाला अगर कॉमन ले रहा तभी तो यहाँ पे माइनस बनेगा, तो मैं यहाँ कॉमन ले लूंगा -14, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13। अब कहेंगे सर ये कैसे आपको रेंडमली पता करके कि 14 में 13 गुणा करेंगे तो 182, क्योंकि यहाँ पे मैं देखा हूँ कि 13 में 14 का गुणा किए तो 182 आया, तो आप सीधे ले सकते हैं, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा x-13 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x-14 इक्वल टू 0। ठीक, सबको समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कर लेता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन को किया जा सके। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जब एक ब्रैकेट में आ गया तो मैं एक ब्रैकेट में x का मान मुझको निकालना है, तो मैं लिख लूंगा x-13 इक्वल टू 0, क्योंकि मुझको x का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए 13 इधर जाएगा तो x बराबर हो कितना जाएगा 13, एक x का मान आ गया और x-14 यहाँ पे है तो x-14 इक्वल टू 0। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया 14 आ गया, तो एक x का मान आया 13 और एक x का मान आया 14। अब देखिए, अब अगर मैं 13 यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे अगर 13 रखता हूँ तो पहली संख्या हो जाएगी 13। ठीक, और दूसरी संख्या 27 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14। 14 भी रख सकते हैं, अगर यहाँ 14 रखेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा, तो पहली संख्या 14 दूसरी संख्या कोई भी दोनों को रख देंगे, जिनको जोड़ने पे क्या आ जाएगा 27 और गुणा करने पे 122, 182। ठीक, पहला तीसरा क्वेश्चन जो है वो लग गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लगभग इसी की तरीके से है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक, यही दिया क्वेश्चन में। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी बोले क्रमागत तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए एकदम ध्यान से बने रहिएगा। ठीक, अब देखिए जब भी क्रमागत बोले, अच्छा क्रमागत मतलब होता क्या है, क्रम आगत मतलब क्रम से आने वाली संख्या। ठीक, तो अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6, अब ये बताइए ये सारी जो संख्याएं हैं ये क्रम से आ रही कि नहीं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इसके बाद 4 5 6, ऐसे लगातार क्या है मतलब संख्याएं आती है क्रम से जब आती हैं। तो अगर मुझको मानना हो तो अब ध्यान समझिएगा, अगर मैं पहली संख्या x मान लेता हूं, ठीक, तो इसके बाद क्या आएगा x+1। आप कहेंगे सर क्यों x+1, क्योंकि x की जगह अगर आप कोई भी रख लीजिए, x की जगह अगर मैं एक रख देता हूं तो एक में एक जोड़ेंगे तभी तो दो बनेगा, क्योंकि अगर इन संख्याओं में देखें तो एक में एक एक का गैप है, सब संख्याओं में कितने का गैप है, एक एक का गैप है। अब देखिए माना था मैं एक संख्या x, तो दूसरी क्या हो गया x+1। अब बताइए इसमें भी कितने का गैप है, एक का। अगर मुझको दूसरी संख्या माननी होगी तो मैं लिखूंगा x+2, क्योंकि ये अगर मान लीजिए यहाँ पे x की जगह एक मानते हैं तो एक में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और इसमें एक में दो जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। लेकिन मुझको चाहिए कितनी, दो क्रमागत संख्या, दो ही तो चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। ठीक, अब देखिए मुझको चाहिए दो, तो दो क्रमागत संख्या है, तो मैं लिख लूंगा एक संख्या लिख लूंगा x, एक संख्या लिख लूंगा आपको, एक सेकेंड पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक संख्या ले लूंगा x और दूसरी संख्या ले लूंगा x+1। ठीक, तो अब एक संख्या x और एक संख्या x+1, दो क्रमागत पूर्णांक संख्या हो गए जिनके वर्गों का योग, अगर मैं दोनों का वर्ग कर देता हूं, इसका भी वर्ग, ठीक, इसका भी वर्ग और x+1 का भी वर्ग, दोनों का वर्ग बोला है, दोनों का वर्ग मैं कर दिया, और उनका योग 365 है, मतलब इनका वर्ग करेंगे, वर्ग करके योग करेंगे, मतलब x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, इसको करूंगा और योग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 365। यही कह रहा क्वेश्चन में, जैसा किया हमने कर दिया, जैसा कहा वो उसने हमने वैसा कर दिया। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस अब देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखिए ए की जगह एक्स, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 365। अब जैसा बोला वैसा मैंने कर दिया। अब देखिए, अब x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, x का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। कोई 2 तो नहीं ना कर देगा 1 के स्क्वायर को, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x इक्वल टू 365। अब ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। अब देखिए, अब ये 2x है, 365 को इधर भेज देते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आगे का लगाया जा सके। ठीक, अब देखिए ये चीज मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पे है 2x स्क्वायर, तो इसको रहने दीजिए, प्लस 2x ये भी रहने दीजिए। अब देखिए 365 में से एक माइनस करेंगे तो माइनस 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब माइनस प्लस में गड़बड़ी तो नहीं ना है? ठीक, अब देखिए, अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक 2, 2 आठे 16 और 2 दूनी 4। अब 2 2 कॉमन ले लिया और उस 2 को मैं किधर भेज दिया, जीरो के साइड, तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, क्योंकि जीरो से जो टकराता है वो क्या बन जाता है, हीरो बन जाता है। अब देखिए 182 है। अब देखिए मुझको ये पद 182 मिल गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक, कुछ नहीं रहता है तो एक मानते हैं। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 182, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, एक। तो अभी जस्ट हम लोग एक सवाल किए थे, तो वहां पे क्या था, वहां पे सवाल बना था कि 13 और 14 का गुणा करने पे 182 बन रहा था। अब ये बताइए कि अगर मैं 14 में से 13 माइनस कर दूंगा तब तो 1 बचेगा। तो मेरा वो वाला सवाल किया, इस ये भी हल हो गया। तो मैं यहां लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं प्लस कॉमन ले लेता हूं, तब प्लस कॉमन ले लूंगा तो उधर अंदर माइनस करना पड़ेगा, तो यहां मैं ले लेता हूं माइनस कॉमन। ठीक, तो -13 अगर कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 14 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 14 और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब मुझको ये माइनस वाला और प्लस वाला, तो एक बार इसको ले लेता हूं। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर आएगा -14 एक जगह, और यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अब x का मान 13, ये माइनस में ये प्लस में, तो मैं प्लस वाला ले लेता हूं। तो अगर प्लस वाला लूंगा तो यहाँ पे एक क्रमागत संख्या x माने थे तो उसकी जगह लिख लूंगा 13, और एक को x प्लस 1 माने थे तो 13 प्लस 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 14। मतलब कि दो क्रमागत संख्याएं आ जाएंगी, एक 13 और एक 14, जिनका गुणनफल करके, जिनके वर्गों का गुणनफल करेंगे तो 365 आ जाएगा। मतलब 13 और 14 का वर्ग करेंगे, ठीक, और उसका गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 365 आ जाएगा। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमसे जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।